तुलसीदास जी की राम भक्तिमयी कविता की महिमा। जानी कृपा कर किन क मोहु, सब मिली कर हो, छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नहीं, ताते बिने करूं सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एको अंग उपाव, मन मति रंग मनोरथ राव। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया अमा जग जुरई न छाछी। छमिही सज्जन मोरी ढिठाए, सुनेही बाल बचन मन लाए। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनही मुदित मन पितु अरु माता। हंसही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी संभाए, जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाए। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़ी जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बढ़ करूं एक विश्वास, पही सुख सुनी सुजन सब खल करी ही उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंसी बक दादुर चात कही, हंसी मलिन खल बिमल बत कही। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो, तिन कह सुखद हास रस से हो। भाषा भानिति भोरी मति मोरी, हंसवे जो हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है और हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागे ही फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है,
जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोराए। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्दपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।